मुक्ति कहाँ है। संसार में रहने के लिए प्रभु ने मना नहीं किया, संसार के कार्य करने के लिए भगवान मना नहीं करते, संसार के सुखों में रहने के लिए ठाकुर जी ने मना नहीं किया। उन्होंने तो ये कहा है, जब तुम दुनिया में हो तो आनंद से रहो, कभी किसी वस्तु का, कभी किसी सामान का दुख न बना, आराम से रहो, लेकिन मुझे भजते हो। मुझे भजते रहो, बस उसी में तुम सार्थक हो, उसी में तुम धन्य हो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। इसलिए हमें प्रभु को भूलना नहीं, गोविंद को भूलना नहीं, अपने धर्म को भूलना नहीं। चाहे कितना भी सुख आए और चाहे कितना भी दुख आए, पर हमेशा प्रभु को याद करते रहे। एक सत्यदेव नाम के ब्राह्मण देव थे। जब वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागे तो उन्होंने देखा एक सुंदर स्त्री उनके यहाँ से जा रही है। सत्यदेव ने पूछा, तुम कौन हो? तो उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है और अब मैं तुम्हारे यहाँ से जा रही हूँ। सत्यदेव ने उस लक्ष्मी को जाने दिया। लक्ष्मी कहती है, अब मैं तेरे घर रहना नहीं चाहती, इसीलिए जा रही हूँ। सत्यदेव ने जाने दिया, अनुज्ञा दे दी और लक्ष्मी की चली गई। कुछ देर के बाद एक सुंदर पुरुष निकल कर आया। सत्यदेव जाग ही रहे थे, तो सत्यदेव ने उस सुंदर पुरुष से कहा, तुम कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम दान है। जब लक्ष्मी नहीं रही, लक्ष्मी चली गई, तो आप दान कैसे करोगे, कहां से करोगे? इसीलिए मैं उनके साथ जा रहा था। सत्यदेव ने साथ दान को भी जाने की अनुज्ञा प्रदान की। इसके बाद तीसरा पुरुष बाहर आया। जब तीसरा पुरुष जाने लगा, सत्यदेव ने उनसे भी कहा, तुम कौन हो? तो तीसरे पुरुष ने कहा, मेरा नाम सदाचार है। जब लक्ष्मी नहीं रही, दान नहीं रहा, तो सदाचार कैसे रह सकता, कैसे रुक सकता है? सत्यदेव ने सदाचार को भी जाने की आज्ञा प्रदान की। जब सदाचार चले गए, उनके बाद में एक चौथा व्यक्ति आया, चौथा पुरुष आया। सत्यदेव ने पूछा, तुम कौन हो? चौथे पुरुष ने कहा, मेरा नाम यश है। जब लक्ष्मी नहीं रही तो दान कैसे करोगे? और दान नहीं होगा, सदाचार नहीं होगा, तो फिर तुम्हारा यश कैसे फैलेगा, तुम्हारा नाम कैसे होगा? इसीलिए इन तीनों के साथ साथ मैं भी जा रहा हूँ। सत्यदेव ने फिर यश को भी जाने दिया। कहते हैं, जब लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, सदाचार चला गया, यश चला गया, पांचवा पुरुष बाहर आया। बड़ा तेजस्वी था, चारों तरफ तेज फैल रहा था। सत्यदेव ने दोनों कर कमल छोड़कर उनसे कहा कि आप कौन? तो पांचवें पुरुष ने कहा, मेरा नाम धर्म है। जब लक्ष्मी नहीं तो दान नहीं, और दान नहीं तो सदाचार नहीं, और सदाचार नहीं तो यश नहीं।
मैं रह करके क्या करूंगा? जब ये सब नहीं तो धर्म कैसे होगा? आप कैसे धर्म करोगे? कैसे दान करोगे? कैसे सदाचार? जब यही नहीं रहे तो फिर मैं यहाँ क्या करूंगा? मेरा क्या काम है? धर्म भी जाने लगा वो व्यक्ति अर्थात सत्यदेव ब्राह्मण दोनों हाथ जोड़कर धर्म के चरणों में बैठे। हे धर्म, हे सत्य, मैंने आपको नहीं छोड़ा तो आप मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो? केवल आपके लिए ही मैंने लक्ष्मी, दान, यश, सदाचार इन चारों को जाने दिया, केवल आपके लिए। जब मैं आपको नहीं छोड़ रहा, मैं अपने धर्म पर हूँ, तो आप मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? धर्म क्या होता है? धीयते सद्धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म होता है प्यारे। जो धारण किया जाता है वो धर्म होता है। सदा सत्यदेव धर्म के चरणों में गिर पड़े। मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? धर्म जाने से रुक गया, और जब धर्म रुका तो लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश चारों उसके पास आ गए। क्योंकि जहाँ होता है, जहाँ सत्य मुख्य होता है, हाँ ये चारों हमेशा निवास करते हैं, और जहाँ धर्म नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए चाहे कितनी भी विपत्ति आए, सोचकर देखो, रात तो होती है तो दिल जरूर होता है छोटा। दुख आता है तो सुख भी जरूर आता है। ये क्रम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है ये क्रम। इसलिए कभी भी हमें टूटना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। हरे मन, हमेशा मन को प्रभु के चरणों में लगाए रखो। अगर कभी दूर जाने की कोशिश भी करे ना, तो उसे समझाओ कि भला प्रभु से अच्छा और कोई